term-wise syllabus for the session 2021 and 22। जी हाँ, CBSE ने टर्म वाइज सिलेबस यानी टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस 9 to 12th क्लास के लिए डिक्लेयर कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में इस टर्म वाइज सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो स्टडी विद आरती तिवारी मैम के साथ में। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में अपने जो सिलेबस डिवीजन है उसको देखेंगे और एक एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ में हम प्रोजेक्ट की जो डिटेल इंफॉर्मेशन है कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, राइट। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपका जो कोड रहेगा वो रहेगा 055। सीबीएसई का जो अकाउंटेंसी का कोड है वो है 055 और ये आपका टर्म 1 के सिलेबस के बारे में ये वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा। उसका टाइमिंग रहेगा आपका 90 मिनट्स का और आपका जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 40 मार्क्स का रहेगा, राइट। देन अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की और यूनिट वाइज और आपकी चैप्टर वाइज। तो आपका जो पार्ट ए है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 है ना, तो उसमें जो आपके यूनिट 1 मतलब जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यानी शुरू के जो कुछ चैप्टर हैं वो थ्योरी चैप्टर हैं, तो वो आपके आएंगे टोटल 12 मार्क्स के। और जो अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब यूनिट 2 जो है वो आपकी आएगी टोटल 28 मार्क्स की। तो टोटल मिला के आपके ये हो जाते हैं 40 मार्क्स। मतलब आज के इसमें हम बात करने वाले हैं टोटल 40 मार्क्स की सिलेबस डिवीजन की और साथ में 10 मार्क्स का जो है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। तो आपको टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से प्रोजेक्ट को भी प्रिपेयर करना है जो 10-10 मार्क्स ईच रहेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बहुत ही डिटेल में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि आपका 12 मार्क्स का रहेगा। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर डिटेल्स और टॉपिक डिटेल्स देखते हैं। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आपका सबसे पहला जो चैप्टर आ जाएगा वो आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और दूसरा चैप्टर आएगा आपका थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। तो इन दोनों और इन चैप्टर्स को डिटेल में भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस जो कि 28 मार्क्स का है उसमें आपके जो चैप्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकेंड चैप्टर आपका रहेगा BRS यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और जो थर्ड चैप्टर रहेगा वो रहेगा डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व। तो ये जो आपका 12 मार्क्स और 28 मार्क्स के चैप्टर डिटेल। अब आगे हम देखेंगे इन चैप्टर्स की टॉपिक वाइज डिटेल, राइट। तो सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि 12 मार्क्स का था। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या आपको टॉपिक कवर करने हैं टर्म 1 के लिए, उनको देखते हैं। तो पहला है अकाउंटिंग कंसेप्ट, objective, advantages and limitations, type of accounting information, users of accounting information and their needs, qualitative characteristics of accounting information, role of accounting in business। तो ये आपका जो है फर्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे। नाउ द सेकेंड टॉपिक जो कि आपके बिजनेस अकाउंटिंग टर्म में जो आपका टॉपिक आ जाएंगे वो रहेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जिसमें कि आप कैपिटल ड्राइंग और आप उसमें जो लाइबिलिटीज़ हैं जो कि करेंट नॉन करेंट हैं, एसेट्स नॉन करेंट करेंट, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू, expenses, income, profit, gain, losses, purchase, sales, goods, stock, debtor, creditor, voucher, discount। डिस्काउंट में इंक्लूडेड हो जाएगा TD एंड CD मतलब ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, राइट। तो ये आपकी जो है चैप्टर 2 की डिटेल रहेगी। नाउ चैप्टर जो यूनिट 2 है आपका जो थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन।
उसका होल कंसेप्ट, देन बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, ये आपके एजम्पशंस और प्रिंसिपल्स का टॉपिक है। तो अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एक्सपेक्ट, then revenue recognition, matching, full disclosure, consistency, convertism, materiality and objectivity। तो ये आपका जो है पूरा प्रिंसिपल एंड अजम्पशन वाला जो टॉपिक है वो फुल कवर हो रहा है यहाँ पर। देन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि आप कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक आपको कवर करना है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको लेना है। देन गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ऑब्जेक्टिव टॉपिक भी इसमें कवर होंगे आपके टर्म 1 के लिए। देन आगे हम देखते हैं यूनिट 2 जो कि आपके 28 मार्क्स का है, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें आपको क्या स्टडी करना है, इसमें आपको रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो पूरा टॉपिक, जैसे कि वाउचर एंड ट्रांजेक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, अकाउंटिंग इक्वेशन, अप्रोच, मीनिंग एंड एनालिसिस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस टॉपिक में ये पूरा टॉपिक जो है ये इंडिविजुअल टॉपिक आपको कवर करने हैं। देन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जिसमें आता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जब से फर्स्ट टॉपिक जर्नल, देन स्पेशल पर्पस बुक, या आपसे सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं, जिसमें कैश बुक, सिंपल कैश बुक विथ बैंक एंड पिटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अब इसमें कुछ इन्होंने नोट भी बताया है कि इंक्लूडिंग टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट, फ्रेट एंड कार्टेज एक्सपेंसेस फॉर सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन, मतलब जब आप इनमें जीएसटी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपको इंक्लूड करना है। देन लेजर में हम ले लेंगे फॉर्मेट, यानी नेक्स्ट टॉपिक हमारा जर्नल के बाद आता है। लेजर में फॉर्मेट, उसका पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, देन बैलेंस ऑफ अकाउंट, देन बीआरएस जो है आपका यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, नीड और व्हाई इट इज़ प्रिपेयर्ड और मीन्स इसका प्रिपरेशन, ये लेना है। देन जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपकी फर्स्ट यूनिट का, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए, वो आपका डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। अब डेप्रिसिएशन में आपको उसका कंसेप्ट क्लियर करना है, फीचर्स, उसके कॉजेस, देन उसमें आपको उसके फैक्टर्स और उसके साथ में उसका मतलब टॉपिक डिप्लीशन एंड एमोर्टाइजेशन, ये भी आपको देखना है। साथ में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, जो कि पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड जो कि एसएलएम हम बोलते हैं, WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये दो मेथड आपको बेसिकली कंप्लीट करने हैं फॉर टर्म 1 के लिए। तो इसमें डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड WDV मेथड और उसके साथ में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब कंप्लीट टॉपिक आपको डेप्रिसिएशन करना है। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें आपकी चार्जिंग टू एसेट अकाउंट एंड क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है डेप्रिसिएशन के अंडर में। देन नेक्स्ट जो है आपको टॉपिक लेना है वो ये है कि प्रोविजन एंड रिजर्व, जिसमें कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व आ जाते हैं, जैसे कि रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, और साथ साथ में डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व। यानी रिजर्व का पूरा टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, ये पूरा कंप्लीट करना है। डेप्रिसिएशन लेना है, बीआरएस लेना है, और लेजर और जर्नल और सब्सिडरी बुक लेनी है आपको टर्म 1 के लिए। देन अब हम बात करते हैं लास्ट में 10 मार्क्स का, जो हमारा प्रोजेक्ट डिटेल था। प्रोजेक्ट डिटेल में बताया है कि द प्रोजेक्ट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज टर्म 1 10 मार्क एंड टर्म 2 10 मार्क। तो टर्म 1 के लिए 10 मार्क का प्रोजेक्ट बनेगा और टर्म 2 के लिए 10 मार्क का प्रोजेक्ट आपको प्रिपेयर करना है। अब टर्म 1 के लिए जो 10 मार्क का प्रोजेक्ट है उसमें आपको क्या टॉपिक लेके प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, तो टर्म 1 के लिए प्रोजेक्ट के लिए लेना है टिल लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, ये आपको टॉपिक कवर करना है जो कि आपका पूरा 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें डिवीजन जो रहेगा 6-2-2, मतलब 6 मार्क का आपका रिटर्न होता है। पहले 12 का होता था तो वो हाफ होके 6 हो गया। 2 मार्क्स की आपकी फाइल रहेगी, पहले 4 की होती थी, और 2 मार्क्स का आपका वाइवा हो जाएगा, पहले 4 का होता था, मतलब हाफ हाफ कर दिया है, तो टोटल 10 मार्क्स हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल में टर्म 1 का अकाउंटेंसी का सिलेबस बताने के लिए। तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से डिटेल वाइज। आपकी जो भी क्वेरी है या आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी क्लियर कर सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में कोशिश की गई है कि टर्म वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्लस प्रोजेक्ट की फुल डिटेल के साथ में आपको समझाने की, आपको गाइड करने की। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं, आने वाले जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में जल्द ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।